केवट भैया की नैया को साधन बनाए, माध्यम बनाए, और केवट भैया ने गंगा मैया को उस पार लेकर गया है। राम जी जब उस पार घाट पर उतरे तो केवट दंडवत किया है राम जी के श्री चरणों में। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना। केवट उतरते ही श्री राम जी के चरणों में दंडवत किया है। अभी तक केवट दंडवत नहीं किया था, लेकिन जब गंगा घाट के उस पार पहुंचाया है तब दंडवत किया है। रघुनाथ जी मन में विचार करने लगे कि इसको कुछ न कुछ मजूरी में देना चाहिए। सोच रहे थे, तभी सीता मैया ने अपने हाथों से मुद्रिका उतार करके और व्यवहार करने लगती हैं। राम जी केवट भैया से कहते हैं, केवट भैया माता श्री आपकी आपको कुछ भेंट में दे रहे, इसे स्वीकार कर लो। केवट कहता है, प्रभु अब मैं क्या आपसे लूं? आज मुझे क्या नहीं मिला जो मैं आपसे आज लूं? आज आपका मुझे गंगा घाट पर परम दर्शन मिल गया, और आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन के दोष संताप सब समाप्त हो गए। क्या ये रघुनाथ जी कम है? हा? जो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा तप करते हैं, तपस्या करते हैं, तो भी आपके अनुपम दर्शन का लाभ नहीं प्राप्त कर पाते। आज इस केवट को सहज रूप से आपका दर्शन प्राप्त हो गया। क्या ये मेरे जीवन की कम उपलब्धि है? नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। आपके दर्शन मात्र से मेरे जीवन के दोष दुख संताप समाप्त हो गए, दरिद्रता समाप्त हो गई। अब और मुझे क्या चाहिए? ये केवट के विशाल संतोष का दर्शन करिए। केवट ने कुछ भी नहीं लिया उतराई में। कहता है केवट, प्रभु कि यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस एक विनती है आपसे। क्या? कि पहले नाई से तो नाई लेता नहीं कर, धोबी से धोबी कर नहीं लेता है, ठीक उसी प्रकार से मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? हाँ, यदि आप देना चाहते हैं तो मुझे अपनी अनुपम भक्ति प्रदान करें। क्यों? क्योंकि मैं आपके अनुपम भक्ति को पाना चाहता हूं और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। और आप कहते हैं कि इसको कुछ देना चाहिए, तो नाथ मैं आपसे कैसे ले सकता हूं? क्योंकि हम तो दोनों एक ही बिरादरी के हैं, हाँ? एक ही काम करने वाले हम दोनों, एक ही बिरादरी के हैं, हम आपसे कैसे कुछ ले सकते हैं? आज आपको गंगा पार करना था, सो आज मैंने अपनी नैया को माध्यम बना करके आपको गंगा पार किया। एक दिन हम आपके वैकुंठ धाम जब पधारेंगे तो हे प्रभु, आप भी नाविक बन करके इस जीव आत्मा को भव से पार लगा देना, बस और मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। ये केवट के विशाल हृदय का दर्शन करिए। यहां से केवट से अब राम जी विदा भय और चलते चलते पहुंचते हैं तीर्थराज प्रयागराज को। कही सकई प्रयाग प्रभाव, कलुष पुंज कुंजर मृगराव। चलते चलते तीर्थराज प्रयागराज में मेरे रघुनाथ जी पधारे। प्रयागराज श्री त्रिवेणी में संगम में दिव्य स्नान किए, और वहीं पास में ही श्री भरद्वाज जी का आश्रम है। तब प्रभु भरद्वाज पहीं आए, करत दंडवत मुनि उर लाए।
आए हैं रघुनाथ जी भरद्वाज जी ऋषि के आश्रम, और आश्रम में भरद्वाज जी को श्री दंडवत प्रणाम किए हैं। भरद्वाज जी रघुनाथ जी को उठा करके अपने हृदय आत्मा से लगा लेते हैं और कहते हैं, हे राम, आज तुम्हारे दर्शन से मेरे तप, मेरी तपस्या, मेरे सारे तीर्थ सब आज फलित हो गए हैं। यहां पर भरद्वाज जी का भेंट दर्शन होता है, प्रेम सत्संग होता है। तत्पश्चात राम जी यहां से भी आगे को बढ़े हैं और चलते चलते राम जी कहां पहुंचते हैं? अत्रि मुनि के आश्रम, अनसुईया के आश्रम पहुंचे हैं रघुनाथ जी। सीता जी अनसुईया के पद गहि सीता, मिली बहोरी सुशील विनीता। अनसुईया के आश्रम गए। अनसुईया मैया ने सीता जी को दिव्य वसन भूषण पहिराए, दिव्य वसन अर्थात वस्त्र और आभूषण पहनाती हैं। ऐसे वस्त्र प्रदान करती हैं अनसुईया मैया कि सीता जी के जब तक वह बदन पर रहेगा तब तक सर्वदा वह ताजा बना रहेगा, सर्वदा पवित्र बना रहेगा। अनसुईया मैया ने नारी धर्म की बात को बताई है कि नारी धर्म का पालन किस विधि से करना चाहिए, एक नारी के भेद क्या होते हैं, एक नारी के लक्षण क्या होते हैं इत्यादि। अनसुईया मैया ने सीता मैया को ज्ञानो उपदेश दिया। राम जी को अत्रि मुनि ऋषि का दर्शन लाभ प्राप्त हुआ और विदा भय यहां से मेरे रघुनाथ जी, और आगे चलते चलते वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पहुंचे। वाल्मीकि ऋषि से भी प्रेम सत्संग भेंट होता है। वाल्मीकि जी केवल एक ही प्रश्न करते हैं राम जी से कि राम, मैं जानता हूं कि तुम वन में किस लिए आए हो, परंतु हे राम, मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं कि वन में आने का अभिप्राय क्या है। राम जी कहते हैं, गुरुदेव, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल को जानने वाले। फिर भी यदि राम की बड़ाई में पूछना चाहते हैं तो राम अवश्य बताएगा। हे नाथ, राम केवल दो ही अभिप्राय को, दो ही कर्तव्य को लेकर के वन में आया है। जैसा कि प्रभुवर आप जानते हैं कि पहला क्या है कि मेरा छोटा भाई भरत अयोध्या का राजा बन जाए, इसलिए राम वन को आया है। क्योंकि यदि राम अयोध्या में रहता तो भरत राज सत्ता को स्वीकार कदापि नहीं कर सकता। इसलिए अपने छोटे भाई को बड़ा बनाने के लिए मैं वन में आया हूं प्रभुवर। और हे मुनिवर, दूसरा कि आप जैसे ऋषि संत मुनि महात्माओं का मुझे दर्शन लाभ प्राप्त होगा, इसलिए ये राम वन को आया। कितनी सुंदर है राम जी यहां पर प्रस्तुति देते हैं। हाँ? ये राम जी की मर्यादा है। आनंद के साथ राम जी पूरी कथा को बता गए। और राम जी कहते हैं कि हे मुनिवर, मुझे कोई ऐसा दिव्य स्थान बताएं जहां पर हमारे रहने से किसी भी जीव प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न हो, वहां पर मैं आश्रम बना करके और निवास कर सकूं। वाल्मीकि महाराज कहते हैं, राम, ये प्रश्न तुम कर रहे हो कि ऐसा मैं तुम्हें कोई स्थान बताऊं जहां पर तुम वास कर सको, कुटिया बना करके निवास कर सको। हे राम, मेरी दृष्टि में तो ऐसा तीनों लोक में कोई स्थान नहीं है जहां पर आप नहीं हो और मैं आपको कोई रिक्त स्थान बताऊं, खाली स्थान बताऊं। मेरी दृष्टि में तो आप तीनों लोक के कण कण में वास करने वाले हो। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आप नहीं हो। फिर ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर मैं आपको रहने के लिए मैं बता दूं? हे राम,
तुम तो जड़ जीव जगत जहान चेतन सब में व्याप्त हो। कहां नहीं हो? एक पौधे में हो, एक वृक्ष में विशाल हो, एक छोटे से जीव में भी हो, और विशाल काय आप जंतुओं में भी हो, चल अचल में हो, यहां तक कि धूली और पाषाण पत्थर में भी हो। अरे और तो और राम, आप तो खंभे में भी वास करने वाले हैं। हाँ? प्रहलाद को दर्शन कहां से मिला? खंभे से ही तो मिला था। ऐसा कौन सा स्थान है जहां आप नहीं हो? फिर भी मुझसे प्रश्न किए हो राम, मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा कि वहां पर तुम्हारे रहने से किसी भी प्राणियों को कभी भी जीवन में कष्ट नहीं होगा, वहां पर वास करो। 13 स्थान बताए हैं राम जी को। वाल्मीकि जी ऋषि राम जी को 13 ऐसे स्थान बताए और कहते हैं कि हे राम, इस 13 स्थान पर आप सर्वदा वास करो, जब इच्छा हो तब वास करो। वाल्मीकि जी के आश्रम पधारे हमारे राम जी और पहला स्थान बताने लगे। कहते हैं राम, इन 13 स्थान में पहला स्थान आपका वहां होगा। कहां? हे राम, उस प्राणी की जिह्वा में वास करना जो आपके नाम का अकारण उच्चारण करता हो, बिना कारण का। हम आप तो भगवान को कारण बस पुकारते हैं, नाम भी लेते हैं तो कारण होता है। हाँ? जीवन में जब भी भगवान का पूजन किया जाए, भक्ति किया जाए, या भगवान की कृपा पात्र बनना हो जीवन में, तो क्या करना? कामना करके भगवान की पूजा नहीं करना कि ये कामना है जीवन की और इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं और आप मुझे प्रदान करो। हाँ? कामना करके पूजा नहीं होनी चाहिए। और कारण, कोई कारण नहीं होना चाहिए आपके जीवन का। कारणवश तो सभी बुलाते हैं भगवान को, सभी कारणवश भगवान का ध्यान करते हैं। हाँ? सबके मन में कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं और उसी इच्छा को लेकर के भगवान के चरणों में समर्पित करता है दास और मांग करता है। मांग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्यों न मांगा जाए? क्योंकि जो हम सब मांगने वाले होते हैं ना, उसके पहले उनको सूचना मिल जाती है कि ये मांगना क्या चाहता है। कैसे सूचना इनको मिल जाती है? क्योंकि ये रोम रोम में बसने वाले होते हैं। हाँ? जो रोम रोम में प्राणी के वास करने वाले हों, वो क्या हृदय की गति को नहीं जान पाएंगे? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी तो अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। जो हर एक प्राणी के, हर एक जीव के रोम रोम में वास करने वाला है, वो क्या मन की गति को नहीं जान सकता? जान सकता। फिर मांगना क्यों? क्यों मांगना? मांगना नहीं। अकारण, बिना कारण के जो भगवान को पुकारता है, जो भक्ति करता है, कारणवश नहीं, अकारण, बिना कारण के, उस पर भगवान बड़ी कृपा बरसाते हैं। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम, जो अकारण आपका ध्यान करता है, आपके नाम का उच्चारण करता है, आप उसके हृदय आत्मा में वास करिए। ये पहला स्थान बताए हैं। दूसरा स्थान कहते हैं राम, जो आपके नियमित रूप से मंत्रों का जाप करता हो, नाम का जाप करता हो नियमित रूप से। ऐसे नहीं कि आज भगवान की याद आई तो भगवान की 2 माला किए, कल याद आई तो कल 2 माला किए, परसों बंद कर दिए। नहीं, नियमित रूप से भगवान का ध्यान जीवन में सर्वदा नियमित रूप से होना चाहिए। हर एक दिन होना चाहिए।
थोड़ी पूजा कर रहे हो जीवन में, कोई बात नहीं, थोड़ी करो लेकिन नियमित हो। एक माला का जाप कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन नियमित हो। ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं, अच्छी बात है। जो भी प्रसाद रसोई में बना है तो एक दिन 2 दिन भोग न लगाया जाए, नियमित होना चाहिए, प्रत्येक दिन होना चाहिए। हाँ? तो कहते हैं कि जो नियमित रूप से आपके नाम का उच्चारण करता हो, जाप करता हो और पूरे परिवार के साथ में करता हो, आप उसके परिवार में सदस्य की भांति वास करें। जैसे उसके परिवार के सदस्य होते हैं, उन सदस्यों में मिल करके आप वास करिए। दूसरा स्थान है हाँ? भगवान का ध्यान करना, राम नाम का जाप करना। जीवन में सर्वदा राम नाम का जाप होना चाहिए, भगवान का जाप होना चाहिए नियमित रूप से। ये मान लीजिए कि अपने सांसों की डोर में भगवान राम जी के नामों को जोड़ लीजिए। सांस लेते राम, सांस छोड़ते राम, फिर श्वास को लेते राम, श्वास को छोड़ते राम। आप बोले नहीं, लेकिन आपके हृदय आत्मा में वो चलता रहे। हाँ? सांसों में जोड़ लीजिए भगवान के नाम को। अरे सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम। सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम, सांसों की माला से सिमरू में तेरा नाम, सांसों की माला से सिमरू तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। श्वास की माला को बना करके और ठाकुर जी का ध्यान अंतःकरण में जाप करते रहो, यही भगवान की परम भक्ति है। ये दूसरा स्थान बताएगा। ऐसे ऐसे करके वाल्मीकि जी महाराज ने राम जी को 13 स्थान बताए और 13 स्थान के बाद में वाल्मीकि जी कहते हैं राम, यहां से कुछ दूर पर आप और आगे को चलेंगे तो चित्रकूट नामक स्थान होगा, वहां पर आप जब तक आपकी इच्छा हो तब तक हे राम वहां पर वास करो। चित्रकूट धाम चले हैं राम जी, विदा भय।